दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, कुछ जो विज्ञान समझा नहीं पाया और कुछ जो इंसान के गहरे राज बने हुए हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह है बैरी और हनी शर्मन की अनसुलझी हत्या का मामला, एक ऐसा रहस्य जो आज भी जवाब मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब टॉप यूनिवर्ल्ड 24 और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी गाथा को। बैरी और हनी शर्मन की अनसुलझी हत्या का मामला। भूमिका: दिसंबर 2017 में कनाडा के सबसे अमीर दंपतियों में से एक बैरी और हनी शर्मन टोरंटो स्थित अपने आलीशान घर में मृत पाए गए। यह मामला न केवल उनकी संपत्ति और प्रभावशाली जीवन शैली के कारण बल्कि जांच में मिले रहस्यमय सुरागों के चलते दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन बाद में इसे स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित दोहरी हत्या घोषित किया गया। इस मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है और यह कनाडा के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यमय अपराधों में से एक बन गया है। बैरी और हनी शर्मन कौन थे? बैरी शर्मन एक दवा निर्माता कंपनी अपोटेक्स के संस्थापक और सीईओ थे। उनकी कंपनी ने सस्ती दवाओं का उत्पादन करके दवा उद्योग में क्रांति ला दी थी। उन्होंने अपने करियर में अपार सफलता पाई और लगभग $3 बिलियन की संपत्ति बनाई। हनी शर्मन, उनकी पत्नी, अपने सामाजिक कार्यों और धर्मार्थ योगदान के लिए जानी जाती थीं। वे अपने समुदाय में बेहद सक्रिय थीं और उन्होंने कई दान परोपकार के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शर्मन दंपति न केवल व्यावसायिक सफलता के प्रतीक थे, बल्कि अपने समाज में भी एक आदर्श माने जाते थे। हत्या का दिन: 15 दिसंबर 2017 को शर्मन दंपति अपने घर में मृत पाए गए। उनकी शव की स्थिति बेहद चौंकाने वाली थी। दोनों के शव उनके घर के इंडोर स्विमिंग पूल के पास पाए गए। दोनों को एक ही तरह के बेल्ट से गला घोंटकर मारा गया था और उनके शव स्विमिंग पूल के पास एक साथ बैठे हुए मिले। उनकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हत्यारे ने इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश की थी। शुरुआती जांच: टोरंटो पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या के रूप में दर्ज किया। प्रारंभिक रिपोर्टों में यह कहा गया कि शायद बैरी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार और करीबी दोस्तों ने इस सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। शर्मन परिवार के वकीलों और बाहरी जांचकर्ताओं ने इस मामले को गहराई से देखा। उनकी रिपोर्टों ने इस बात की ओर इशारा किया कि यह एक स्पष्ट रूप से सुनियोजित हत्या थी। जांच में मिले सुराग: 1. कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ था। उनके घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं पाए गए। इससे यह संदेह हुआ कि हत्यारे को शायद परिवार के लोग जानते थे या उसने घर में प्रवेश करने के लिए चालाकी का सहारा लिया। 2. सुरक्षा कैमरे बंद थे। उनके घर के सुरक्षा कैमरे घटना के समय बंद थे। यह स्पष्ट संकेत देता है कि यह घटना एक सटीक योजना का हिस्सा थी। 3. गला घोंटने के निशान: शव परीक्षण से यह पुष्टि हुई कि दोनों की हत्या गला घोंटकर की गई थी। जिस तरह से दोनों के शवों को स्विमिंग पूल के पास रखा गया था, उससे यह आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि एक सांकेतिक हत्या प्रतीत होता है। 4. कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। बैरी और हनी के परिवार और दोस्तों का कहना था कि उनकी किसी के साथ कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। हालांकि बैरी के व्यापारिक जीवन में कई विवाद थे। संभावित कारण और संदिग्ध: 1. व्यापारिक दुश्मनी। बैरी शर्मन अपने व्यवसाय में बेहद सफल थे, लेकिन इस सफलता ने उन्हें कई दुश्मनों का भी सामना कराया। उन्होंने बड़ी दवा कंपनियों के साथ लंबे समय तक कानूनी लड़ाइयां लड़ी थीं। इन विवादों में करोड़ों डॉलर का मामला था। यह माना जा रहा था कि उनकी हत्या किसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के इशारे पर की गई हो सकती है। 2. पारिवारिक विवाद। बैरी और हनी शर्मन के परिवार के भीतर भी तनावपूर्ण रिश्ते थे। उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनसे मुकदमेबाजी की थी। हालांकि पुलिस ने इस दिशा में भी जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 3. पेशेवर हत्यारे का काम। हत्या की सटीकता और सुरागों की कमी से यह संभावना जताई गई कि यह काम पेशेवर हत्यारों का हो सकता है। परिवार और जनता की प्रतिक्रिया। हत्या के बाद शर्मन परिवार ने पुलिस की शुरुआती जांच पर नाराजगी जताई और निजी जांचकर्ताओं की एक टीम को काम पर रखा।
परिवार ने इस मामले में न्याय दिलाने के लिए $10 मिलियन का इनाम भी घोषित किया। कनाडा की जनता और मीडिया ने भी इस मामले में पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठाए। आज तक इस हत्या का मामला अनसुलझा है।